कि जो गुर कहें करो तुम सोई, और मन क्या कहे करो मत कोई, मन के कहने पर कुछ मत करो। जो गुरु कहें आँख बंद करके करते जाओ, तो गुरु जो करेंगे तुम्हारे लिए भला ही करेंगे। जो तुमको गुरु के लिए करना है, जो भी चीज़ तुम्हारे पास है, धन है, बल है, जो भी बुद्धि है, वो सबके लिए गुरु के लिए करते जाओ। उसको तुम करते जाओ तो तुमको जो भी ज़रूरत है, जब भी ज़रूरत है, उसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुमको निमित्त मात्र बनना पड़ेगा, बाकी गुरु सब देते जाएंगे। समय समय पर तुमको मिलता जाएगा, और नहीं भी मिलेगा, त्याग ही कराना चाहते हैं तो युक्ति उपाय बता देंगे। आज गुरु महाराज का मासिक भंडारा है, गुरु महाराज के बाद तुमको याद करने का अवसर है। तो प्रेमियों, गुरु महाराज बताते थे 40 साल रखा अपने पास, दया दिया, दुआ दिया, बनाया किसी लायक, तब आज मंच पर बैठकर आपको सुनाने लायक बना हूँ। तो गुरु महाराज खाली बैठते थे तो बताते थे कि उस समय कपड़े बहुत कम मिलते थे, कपड़े की कमी थी, और पैसे के हिसाब से कपड़े महंगे थे, इतनी आमदनी नहीं थी लोगों की। तो हमारा कपड़ा गंदा जब देखा, किसने? दादा गुरु ने। गुरु महाराज का कपड़ा जब गंदा देखा तो कहा तूने धोती धोई नहीं? गुरु महाराज कुछ नहीं बोले। बोले क्यों रे छोरा, क्यों नहीं धोई धोती? तब हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बोले ये कही है, अब आप सोच लो। लंगोटी और धोती के अलावा और कुछ नहीं था गुरु महाराज के पास कि जिसको लपेट करके उसको धो लेते हैं, कुछ नहीं था। और जिसको कुछ होना चाहिए सोई सहनसा, त्याग में ही सुख है, सुखी थे, त्याग किया था इसलिए सुखी थे, उसी में सुख रहता है। जो ज़्यादा समेटने की कोशिश करता है, ज़्यादा चीज़ों को अपने लिए बनाने की कोशिश करता है, उसका मन उसी में लगा रह जाता है। यह मैंने खुद अनुभव किया। मैं अपने लिए क्या, हमको तो एक धोती मिल जाए, एक रोटी मिल जाए, एक रोटी मिल जाए तो हमारा तो काम इसी में चल जाता है। लेकिन हम जो हमारे साथ रहने वाले हैं, आप संगत के लोग जो आते हो, आपके लिए जो करना कराना पड़ता है, हम तो हमारा मन कभी कभी उसी में लगा रह जाता है, भजन ध्यान की तरफ से भी हट करके उस व्यवस्था में लगा रह जाता है। तो अब आप ये समझो, मैं अपना ही अनुभव बता रहा हूँ, अपनी कमी क्यों छिपा के रखूँ। तो ऐसे ही उसी में लगा रह जाता है। लेकिन अगर त्याग किया जाए, मेरे पास भी ऐसे रहता था, और करवा करके देखा गुरु महाराज ने, अचानक चल पड़े ऐसे, और लुंगी और बनियाइन में ही दूसरी जगह चले गए, बैठ जाओ गाड़ी में। तुरंत जा रहे थे, बोले तुम नहीं बैठे, बैठ जाओ गाड़ी में, और बैठक लेकर चले गए, और उसी में रह गया मैं। आप ये समझो, जहाँ मैं कुर्ता पैजामा टोपी ये वो पहन करके जाता था, धो धा करके उसको, वहाँ गया, लोगों ने कहा आप तो आप ऐसे, लोग पूछ भी पड़े। लेकिन गुरु महाराज ने उस तरह का भी वो ख़त्म किया कि भाई पैसे से सम्मान नहीं मिलता है, यानी कपड़े से सम्मान नहीं मिलता है, सेवा से सम्मान मिलता है, गुरु के आदेश के पालन से सम्मान मिलता है, इज्जत मिलता है। इसका भी उनको अनुभव कराना था। एक जगह और चल पड़े, ऐसे घूमने गए थे, बोले चलो वहाँ चलेंगे, और चल पड़े। गाड़ी हमारी पीछे थी, हम ही चला रहे थे, तो गुरु महाराज ने ही दे रखा था गाड़ी, तो वही मैं चला रहा था। और जब चल पड़े तो मैं पीछे पीछे ही रहता था, चाहे 2 बजे रात को उठें और जाने तो चलता था, जब भी चल पड़े तब पीछे लगा रहता था गुरु महाराज के। तो पहले तो स्कूटर दिया था गुरु महाराज ने, स्कूटर से चलते थे, फिर गाड़ी मिल गई, दिला दिया गुरु महाराज ने, उससे चलने लग गए। तो चला गया, कुछ नहीं मेरे पास। अब आप ये समझो कि कैसे नहाना होता, कैसे आपका रहना हुआ, क्या हुआ, मैं क्या बताऊँ। कहोगे अपनी तारीफ कर रहे हैं। एक साथ 3 काम करना,
गाड़ी भी चलाना और गाड़ी में ही नाश्ता करने के पहले न मौका मिले सेवा से तो रख लेना उसको, और जब गाड़ी चलाते थे उसी समय नाश्ता करते थे और उसी समय मोबाइल की घंटी बज गई गुरु महाराज। तो जब गुरु महाराज की आवाज़ सुनाई पड़ा, गुरु महाराज ने कुछ पूछा बताया, तब बोले कि आज इनकी आवाज़ कैसी है। तो गाड़ी में जो बैठे थे गुरु महाराज से जब बात हो गई तब उन्होंने कहा आपकी आवाज़ कैसी है। पकड़ा दिया था गुरु महाराज ने फ़ोन को, उन्हीं के फ़ोन से लगवाया था हमको फ़ोन, कि आपकी आवाज़। तो हमने कहा नाश्ता कर रहा था इसलिए मुँह में भरा हुआ था। तो ये चीज़ सुन लिया गुरु महाराज हंस पड़े। तो ये सब अनुभव कराते हैं। दादा गुरु ने अनुभव कराया गुरु महाराज को हर चीज़ का, कि तुम सब समझोगे जानोगे तब आगे कर पाओगे कुछ। तो गुरु महाराज ने उपाय भी बताया। जब उन्होंने कहा ये कही है तो कहा रे छोरा, आधा धोती धो ले, साफ कर ले ऐसे रगड़ करके, और फिर ऐसे सुखवा ले और फिर उसको लपेट करके फिर आधी धोती धो ले और तेरी धोती साफ हो जाएगी। तो अब आप फिर सोचोगे कि क्या उपाय नहीं संतों को मालूम होता है, चाहे दुनियादारी हो, चाहे परमार्थ का हो, चाहे आध्यात्म का हो, वो तो पूरा भंडार होते हैं, ज्ञानी होते हैं।